हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश मास्टर में। आज हम स्टैंडर्ड 9 जीसीईआरटी बोर्ड के एक सब्जेक्ट इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है चीतास टीयर्स, चीता के आंसू। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसका प्री टास्क, पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझेंगे और साथ ही साथ ग्लोसरी को भी पढ़ेंगे। सो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई इंग्लिश की ऐसी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपना प्री टास्क। रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़ो। वन डे, एक दिन, रोजी वेंट टू अ ग्रोसरी शॉप टू बाई अ पैकेट ऑफ ब्रेड। रोजी वेंट, रोजी गई। कहाँ गई? टू अ ग्रोसरी शॉप, एक किराने की दुकान पर। क्या करने गई? टू बाई अ पैकेट ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए। एक दिन रोजी एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए एक किराने की दुकान गई। When she saw that the shopkeeper was busy with the other customers, when she saw, जब उसने देखा, that कि the shopkeeper was busy with the other customers, जब उसने देखा कि दुकानदार दूसरे ग्राहकों के साथ बिजी था। she stole some toffees from a jar, she stole, उसने चोरी कर लिया या उसने चुरा लिया। some toffees, कुछ टॉफियाँ। from a jar, एक बरनी में से। When she got back home, जब वह घर वापस लौटी, her mother asked her, उसकी मम्मी ने उससे पूछा। From where, कहाँ से, she had got the toffees, कहाँ से उसे वह टॉफियाँ मिली थी। रोजी told her mother, रोजी ने उसकी माँ से कहा। The truth, सच्चाई कहा। रोजी ने अपनी माँ को सच्चाई बताई। Her mother said, उसकी मम्मी ने कहा, It's really very bad to steal, चोरी करना वाकई में बहुत ख़राब बात है, बहुत ही ख़राब आदत है। The shopkeeper might not be looking at you, हो सकता है शॉपकीपर तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा था या तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। But, लेकिन, dishonesty destroys faith in people, बट डिसऑनेस्टी डिस्ट्रॉयज, लेकिन बेईमानी डिस्ट्रॉयज, नष्ट कर देती है, ख़त्म कर देती है। फेथ, विश्वास को, इन पीपल, लोगों में। बेईमानी लोगों में विश्वास को नष्ट कर देती है। सो इसलिए वन शुड नेवर स्टील और लाई, इसलिए किसी को भी चोरी नहीं करनी चाहिए कभी भी, और किसी को भी कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। रोजी अंडरस्टूड द वर्ड्स ऑफ हर मदर, रोजी अपनी माँ की बातों को समझ गई। एंड, और, वेंट बैक टू द शॉप, और उस दुकान के पास वापस गई। टू रिटर्न, वापस करने के लिए। द टॉफीज, उन टॉफियों को। टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को। रोजी अंडरस्टूड वर्ड्स ऑफ हर मदर एंड वेंट बैक टू द शॉप टू रिटर्न द टॉफीज टू द शॉपकीपर, रोजी अपनी माँ की बात को समझ गई और दुकानदार को उस टॉफियों को लौटाने के लिए उस दुकान पे वापस गई। रोजी, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, रोजी ने कहा, मुझे दुख है जो मैंने किया। फॉर व्हाट आई डिड, जो मैंने किया। द शॉपकीपर, शॉपकीपर कहता है, इट्स ओके डियर, यू आर अ गुड गर्ल, कोई बात नहीं डियर, आप एक अच्छी लड़की हो। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन चैप्टर। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले। अ ज़ुलू हंटर वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, बहुत समय पहले एक ज़ुलू शिकारी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। हिज नेम वॉज ईडी, उसका नाम ईडी था। He saw a large herd of deer,
grazing in lush green meadow. He saw, उसने देखा, a large herd of deer, डियर के एक बड़े समूह को, grazing चरते हुए, in lush green meadow, हरी घास वाले मैदान में. उसने एक हिरन के बड़े समूह को हरी घास वाले मैदान में देखा. इन लस ग्रीन मेडो का मतलब होता है ऐसा मैदान जो हरी हरी घास से भरा हुआ हो. He said to himself, उसने अपने आप से कहा, These deer are really wonderful. उसने अपने आप से कहा, यह हिरन वाकई में wonderful हैं. But लेकिन I have to run a lot to catch one of them. But I have to run. लेकिन मुझे दौड़ना पड़ता है. A lot बहुत. To catch पकड़ने के लिए. One of them उनमें से किसी एक को. लेकिन मुझे उनमें से किसी एक को पकड़ने के लिए बहुत दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है. Can't there be an easy way to get one? क्या कोई आसान तरीका नहीं हो सकता to get one, एक को हासिल करने का, उन हिरणों में से एक को हासिल करने का. Suddenly he saw a female cheetah. अचानक उसने एक मादा चीता देखा. Crawling, रेंगते हुए. Silently, शांति से. Closer, करीब. To the grazing animals, चरते हुए जानवरों के करीब. अचानक से उसने एक फीमेल चीता को, मादा चीता को चरते हुए जानवरों के करीब शांति से रेंगते हुए देखा. Then, तभी she leapt, तभी वह छलांग मारी. And caught a deer, और एक हिरन को पकड़ लिया. After some time, कुछ समय के बाद, her two young cubs, उसके छोटे दो बच्चे, came out, बाहर आ गए. Of the bush, झाड़ी से बाहर आ गए. कुछ समय के बाद उसके छोटे दो बच्चे झाड़ी में से बाहर आ गए. They all enjoyed their meal. They all, वे सभी, enjoyed, मज़ा लिए, their meal, उनके भोजन का. उन सभी ने भोजन का मज़ा लिया, अपने भोजन का मज़ा लिया. Edie's eyes brightened. ईडी की आँख चौंक गई. यह सब देख करके ईडी की आँख चौंक गई, चमक गई. They sparkled with an idea. उन्होंने इस आइडिया के साथ इसको चौंका दिया था. He envied the cubs. ईडी को उन दो बच्चों से जलन हो गई. Can I be lucky as these beautiful cubs? क्या मैं भी इतना लक्की हो सकता हूँ? क्या मैं भी इतना खुशनसीब हो सकता हूँ जितना कि यह खूबसूरत चीता के बच्चे हैं? They got their food without any effort. They got, उन्होंने हासिल किया, their food, उनका खाना, without any effort, बिना किसी प्रयास के. उन्होंने अपना खाना बिना किसी प्रयास के हासिल किया. किसने? उन दो चीता के बच्चों ने. Can I have a hunter? क्या मेरे पास भी एक शिकारी हो सकता है, एक हंटर हो सकता है? Like their mother, उनकी माँ की तरह. He thought, उसने सोचा. He decided to catch a young cub and train it to hunt for him. He decided, उसने फैसला किया. To catch a young cub, एक छोटे चीता के बच्चे को पकड़ने का. And train it, और उसे ट्रेन करने का. To hunt for him, उसके लिए शिकार करने को. उसने फैसला किया कि वह एक छोटे चीता के बच्चे को पकड़ेगा और उसको ट्रेन करेगा ताकि वो उसके लिए शिकार कर सके. Then I shall only say, तब मैं सिर्फ कहूँगा. Oh my dear, ओ मेरे प्यारे, go, जाओ, and kill a deer for me, और मेरे लिए एक हिरन को मार दो. Oh, my life will be very comfortable then. मेरी जिंदगी कितनी आरामदायक हो जाएगी तब.
He was quite pleased with his own idea. वह काफी खुश हो गया with his own idea. अपने खुद के आइडिया से, वह अपने खुद के आइडिया से बहुत खुश हो गया. He decided to follow cubs and steal one. उसने फैसला किया उन चीता के बच्चों को पीछा करने का है and steal one, और एक चीता के बच्चों को चुरा लेने का. From his experience, Edie knew that a cheetah never attacks a man. वह अपने अनुभव से जानता था कि एक चीता कभी भी इंसान पर हमला नहीं करता है. Therefore, इसलिए it was safe to steal a cub. इसलिए उस एक चीता के बच्चे को चुराना सेफ था, सुरक्षित था. He followed the cheetah family. उसने चीता की फैमिली का पीछा किया. Till evening, शाम तक. At the sunset, सनसेट होने पर, सूर्यास्त होने पर, the mother cheetah hid her cubs in a thick bush. मादा चीता ने अपने बच्चों को एक घनी झाड़ी में छुपा दिया. And left for a stream, और स्ट्रीम के लिए चली गई, यानी कि झरने के लिए चली गई, पानी पीने के लिए जा सकती है शायद. Quickly, जल्दी से, the hunter picked up his net and spear. जल्दी से शिकारी ने अपने जाल और अपने भाले को उठाया. And ran into the bush, और झाड़ी में दौड़ा. He saw two tiny cubs. उसने दो छोटे चीता के बच्चे को देखा. They looked at him. उन्होंने भी इसकी तरफ देखा. With their bright eyes. उनकी चमकीली आंखों से. They were too young to run away. वे बच्चे इतने छोटे थे कि वह भाग नहीं सकते थे. Edie threw the net over them. Edie ने उनके ऊपर जाल फेंका. And the cubs were caught. और वे बच्चे, वे कब पकड़ लिए गए. He needed only one cub, but he thought, उसे सिर्फ एक कब की जरूरत थी, लेकिन he thought, उसने सोचा, it is always better to have two slaves instead of one. एक गुलाम के बजाय दो गुलाम का होना हमेशा अच्छा ही होता है, अच्छी ही बात है, ऐसा उसने सोचा. He dragged them. वह उसे घसीट के ले गया. किसको? उन दो बच्चों को उसने घसीटा. With him, अपने साथ में. And hid them, और उन बच्चों को छुपा दिया. Under a big basket, एक बड़ी सी बास्केट के नीचे, टोकरी के नीचे. The mother cheetah returned after a while. थोड़ी देर बाद, यानी कुछ देर के बाद में मादा चीता लौटी. She did not find her cubs. मदर चीता अपने बच्चों को नहीं पाई, उसने वहां बच्चों को नहीं देखा. She looked all around. उसने चारों तरफ देखा. First of all, she became angry. सबसे पहले वह गुस्सा हो गई. And jumped wildly. और पागलों की तरह कूदने लगी. She sniffed all around. उसने चारों तरफ सूंघा. But alas, लेकिन अफसोस की बात है, she could not find her. बड़े सैड की बात है, बड़े ही दुख की बात है. She could not find her dear babies. लेकिन वह अपने प्यारे बच्चों को नहीं पा सकी, पता नहीं लगा सकी. At last, आखिर में she became sad. वह दुखी हो गई. And started crying. और रोना स्टार्ट कर दी, रोना शुरू कर दिया. She cried and cried for the whole night till the next evening. वह रोई रोई और रोती गई. For the whole night, पूरी रात भर के लिए. Till the next evening, अगली शाम तक. वह अगली शाम तक पूरी रात रोती रही, रोती रही, रोती रही, यानी कि बहुत रोई. She cried and cried until her tears made dark stains down her cheeks. She cried and cried. वह रोती रही until, जब तक कि her tears made, उसके आंसू ने made, बना दिया, dark stains, गहरे
धब्बे, डाउन हर चिक्स, उसके गाल पर। वह इतना रोई, तब तक रोई कि जब तक उसके चेहरे के ऊपर आंसुओं की वजह से गहरे गहरे दाग पड़ गए थे। आपने देखा होगा जब कोई ज़्यादा रोता है तो उसके चेहरों पे आंसुओं की वजह से एक निशान सा पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ इस चीता के साथ, मादा चीता के साथ। सी वॉज स्टिल वीपिंग, वह अभी भी रो रही थी। एट नाइट द मदर चीता क्राइड सो लाउडली दैट सी वॉज हर्ड बाय अ वाइस मैन लिविंग इन द विलेज। एट नाइट, रात में, द मदर चीता क्राइड, मादा चीता चिल्लाई, सो लाउडली, इतना तेजी से चिल्लाई, दैट की सी वॉज हर्ड, उसकी आवाज सुन ली गई, बाई अ वाइस मैन, एक चतुर इंसान के द्वारा, लिविंग, रह रहा, इन द विलेज, गांव में रह रहा, जो कि गांव में रह रहा था। रात को मादा चीता इतना तेजी से चिल्लाई, इतना तेजी से रोई कि उसकी आवाज को एक होशियार चतुर इंसान ने सुन लिया जो कि उस गांव में रह रहा था। The old man understood, यह बूढ़ा व्यक्ति समझ गया। What had happened, क्या हुआ था। He immediately, उसने तुरंत ही, took his strong club, उसने तुरंत ही अपनी एक मजबूत छड़ी उठाई, डंडा उठाया, and came out of his hut, और अपनी झोपड़ी से बाहर आ गया। This old man, यह बूढ़ा इंसान, सैनो वॉज वेरी वाइज, इस बूढ़े इंसान का नाम था सैनो और यह बहुत ही होशियार था। He loved animals, वह जानवरों को प्यार करता था। And, और knew all about them, और जानवरों के बारे में बहुत जानता था, यानी कि सब कुछ जानता था, बहुत कुछ जानता था। When सैनो found out the hidden cubs, जब सैनो ने उन छुपाए हुए बच्चों का पता लगा लिया, he knew that, वह जानता था कि it was Edie's wicked idea, यह ईडी का दुष्ट आइडिया था। He got angry with Edie, वह ईडी से गुस्सा हो गया। He rushed to the hut and shouted, वह झोपड़ी की तरफ दौड़ा, तेजी से भागा, and shouted, और चिल्लाया, I hate you Edie, ईडी मैं तुमसे नफरत करता हूँ। Everybody of our tribe will hate you, हमारी प्रजाति में से सभी लोग, हमारी जाति में से हर एक इंसान will hate you, तुमको नफरत करेगा। Because, क्योंकि you are lazy and wicked too, क्योंकि तुम आलसी हो और दुष्ट भी हो, पापी भी हो। Wicked means दुष्ट, पापी। We know that, हम जानते हैं कि a hunter must hunt with his own strength and skill, हम जानते हैं कि एक शिकारी को उसकी खुद की ताकत और स्किल से ही शिकार करना चाहिए। बट, लेकिन, यू आर अ लेजी हंटर, लेकिन तुम एक आलसी शिकारी हो। यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो। यू हैव ब्रोकन द रूल्स ऑफ आवर ट्राइब, तुमने हमारी प्रजाति का नियम तोड़ा है। यू हैव ब्रॉट डिसऑनर टू द होल ट्राइब, तुमने पूरी प्रजाति पर एक धब्बा लगा दिया है, कलंक लगा दिया है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द हंटर ट्राइब गॉट टुगेदर, ये जो शिकारी ट्राइब थे, इन शिकारी ट्राइब के सभी मेंबर्स गॉट टुगेदर, जमा हुए। दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू ड्राइव अवे, भगा देने का, ईडी को भगा देने का, फ्रॉम देयर विलेज, उनके गांव से, फॉरएवर, हमेशा के लिए। उन्होंने ईडी को अपने गांव से बाहर निकाल देने का फैसला लिया या फैसला किया। सैनो टुक द कब्स ऑन हिज शोल्डर्स, सैनो ने उन चीता के बच्चों को अपने कंधों पे लिया। एंड रिटर्न देम, और उनको वापस कर दिया। टू देयर मदर, उनकी माँ को वापस कर दिया। ही सॉ, उसने देखा, दैट की लॉन्ग वीपिंग ऑफ मदर्स चीता, माँ के
माँ चीता के काफी लंबे समय से रोने की वजह से हैड स्टैंड हर फेस फॉरएवर, हमेशा के लिए उस चीता के फेस पर धब्बे पड़ चुके थे। मदर चीता के लंबे समय तक रोने से उसके चेहरे पर हमेशा के लिए धब्बे बन चुके थे। फैक्ट्स अबाउट चीता। अब आइए कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं चीता के बारे में जो कि रियल है, यानी कि उसे हम कहते हैं फैक्ट्स। अब कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। चीता की हाइट होती है 100 सेंटीमीटर्स। वेट यानी वजन 65 केजीज, 65 किलो के होते हैं। वेट एट बर्थ, जब वो जन्म लेते हैं तो जन्म के टाइम उनका वेट कितना होता है 300 ग्राम, 300 ग्राम। एज ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि कौन सी एज ऐसी होती है जब उस टाइम पे वो मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि बड़े हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, 2 साल यानी कि 2 इयर्स। आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या है इनकी, देखते हैं। द चीता हैज़ अ लाइटर बॉडी, चीता की बॉडी लाइट होती है, अधिक हल्की होती है। एंड इट्स लेग्स आर लॉन्गर देन द लेपर्ड्स, और उसके पैर तेंदुए के पैर के मुकाबले लंबे होते हैं। इट हैज़ आइसोलेटेड ब्लैक स्पॉट्स, और इसके ऊपर ब्लैक कलर के धब्बे होते हैं। और वो कैसे होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, यानी कि बिखरे हुए होते हैं, एक साथ धब्बे नहीं होते हैं, यानी कि कुछ ब्लैक यहाँ पे, कुछ ब्लैक यहाँ पे, कुछ ब्लैक यहाँ पे, इस तरह से पूरी बॉडी के ऊपर उसके ऊपर आइसोलेटेड ब्लैक कलर के धब्बे होते हैं। वेयर एज, जबकि द लेपर्ड हैज क्लस्टर्स ऑफ स्पॉट्स, और जबकि लेपर्ड के ऊपर पूरा एक स्पॉट्स का, पूरे धब्बों का समूह होता है, यानी कि एक साथ काफी स्पॉट्स होते हैं। लेकिन चीता के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं, अलग अलग, एक साथ में नहीं होते हैं। हैबिटेट देख लेते हैं, यानी कि कहाँ रहते हैं, इनका निवास स्थान अक्सर कैसा होता है वो देख लेते हैं। चीताज यूजुअली लिव इन ओपन फॉरेस्ट्स, चीता सामान्यतः खुले जंगलों में रहते हैं। प्रेजेंटली, फिलहाल में, दे आर फाउंड मेनली इन अफ्रीका, फिलहाल में वे ज़्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं। वी हैड लॉट ऑफ चीताज इन इंडिया, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे चीता हैं हमारे पास। बट लेकिन द लास्ट वन वॉज शॉट बाई हंटर अराउंड 1950, लेकिन आखिर वाला एक को गोली मार दिया गया था। और वो गोली किसने मारी थी, एक शिकारी ने मारी थी। कब मारी थी, लगभग 1950 के आसपास। हैबिट्स यानी कि आदतें। अब इनकी आदतें हम जान लेते हैं कि इनकी हैबिट्स क्या क्या होती हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, पृथ्वी पर यह सबसे अधिक तेज वाला प्राणी है, यानी कि यह बहुत ही तेज दौड़ता है, काफ़ी तेज जानवर है ये। इट्स टॉप स्पीड कैन बी अराउंड 100 किलोमीटर्स पर आवर, इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड यानी कि टॉप स्पीड, सबसे अधिक स्पीड लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के आसपास हो सकती है। बट लेकिन इट कैन मेंटेन दिस स्पीड ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, लेकिन यह अपनी इस स्पीड को कुछ ही डिस्टेंस के लिए, कुछ ही दूरी के लिए मेंटेन कर सकता है, यानी कि कुछ ही समय तक यह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। उसके बाद फिर ये इसकी स्पीड धीरे धीरे धीमे कर लेता है या स्लो हो जाता है। समटाइम्स, कभी कभी, इट कैन टेक अ लीप एज लॉन्ग एज 25 मीटर्स, कभी कभी यह 25 मीटर लंबी जितनी छलांग ले सकता है, छलांग मार सकता है। इट क्रीप्स साइलेंटली, यह शांति से रेंगता है, यानी कि रेंग रेंग के घुटनों के बल आगे बढ़ता है। बिहाइंड द प्रे, शिकार के पीछे, यानी कि जब इसे किसी जानवर का शिकार करना होता है तो यह चुपके से घुटने के बल शांति से आगे बढ़ता है। एंड देन लिफ्ट्स अप टू कैच इट, और फिर उसके ऊपर यह कूद जाता है, टू कैच इट, पकड़ने के लिए, उसको पकड़ने के लिए यह छलांग मार देता है।
It does not preserve its prey. वह अपने शिकार को बचा के नहीं रखता है, यानी कि जब किसी का शिकार करता है तो वह उसको जितना खाना होता है खा लेता है, उसके बाद उस शिकार किए हुए जानवर को वहीं छोड़ देता है, यानी कि बचा करके नहीं रखता है कुछ जानवरों की तरह। This sometimes causes death of cubs and young cheetah. तो कभी कभी क्या होता है, इसकी वजह से चीता के बच्चों की और छोटे छोटे जो चीता होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। हो सकता है कि बचा के रखते ना हो, इसकी वजह से उनको नेक्स्ट टाइम फूड ना मिलता हो। इट्स अ सॉलिटरी क्रीचर, यह अकेला रहने वाला प्राणी है। इट डजंट लिव इन अ ग्रुप और हर्ड, यह समूह में या ग्रुप में नहीं रहता है। हर्ड का मतलब होता है किसी प्राणी का समूह, जानवर का समूह, उसे कहते हैं हर्ड। इट्स फैमिली सेपरेट्स एज सून एज द कब्स आर मैच्योर, जैसे ही चीता के बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, यह फैमिली को अलग कर देता है। डाइट, अब जान लेते हैं कि इनका आहार क्या है, खुराक क्या होती है। मीडियम साइज्ड बग्स आर इट्स मेन फूड, मीडियम साइज के हिरन या नर खरगोश इनके मुख्य खुराक है। इट ऑल्सो कैचेस, यह पकड़ते भी हैं, हेयर्स एंड लार्ज बर्ड्स, नर खरगोश और बड़े पक्षियों को, या बड़े पक्षियों को और नर खरगोश को भी पकड़ते हैं, किसके लिए, खाने के लिए। कब्स यानी कि इनके बच्चे, अब इनके बच्चों के बारे में जानते हैं। द फीमेल गिव्स बर्थ टू 2 to 4 cubs एट अ टाइम, एक समय पर एक मादा चीता 2 से 4 बच्चों को जन्म देती है। दे आर वेरी ब्यूटीफुल विथ लॉन्ग सिल्वर ग्रे फर, वह बहुत ही खूबसूरत होते हैं, किसकी वजह से, उनके ऊपर जो लंबे सिल्वर और ग्रे कलर के फर होते हैं, यानी कि बाल होते हैं, मुलायम मुलायम बाल, उनकी वजह से यह बहुत ही खूबसूरत होते हैं। द मदर कॉल्स देम, मम्मी उनको बुलाती है, उनकी माँ उनको कैसे बुलाती है, बाय गिविंग अ हाई पिच्ड विसल लाइक अ बर्ड, पक्षियों की तरह एक हाई पिच्ड यानी कि ऊंची तेज, यानी तेज आवाज वाली सीटी की जैसी आवाज दे करके एक चीता अपने बच्चों को बुलाती है, यानी कि मादा चीता अपने बच्चों को इस तरह से बुलाती है। मादा चीता अपने बच्चों को बुलाने के लिए एक पक्षी की तरह तेज सीटी जैसी आवाज लगाती है। सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम जान लेते हैं ग्लोसरी को अच्छी तरह से। लस ग्रीन मेडो, लस मीन्स हरी भरी, ग्रीन मीन्स हरा, मेडो मीन्स मैदान, हरा भरा घास का मैदान। अ फील्ड विथ वेरी वेल ग्रोन ग्रीन ग्रास, एक मैदान जो काफ़ी अच्छी तरह से उगी हुई ग्रीन ग्रास से, हरी घास से भरा हुआ हो, उसे कहते हैं लस ग्रीन मेडो। क्रॉलिंग, क्रॉलिंग मीन्स मूविंग फॉरवर्ड ऑन लेग्स विथ बॉडी क्लोजर टू द ग्राउंड, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना अपने पैर के ऊपर जो कि बॉडी से काफ़ी करीब होता है, इस तरह से ग्राउंड के ऊपर आगे बढ़ना, यानी कि हम हिंदी में कहते हैं रेंगना। लिफ्ट, जम्प्ड हाई, ऊंचा कूदना। स्पार्कल्ड, सोन, ब्राइटेंड यानी कि चमका, ब्राइटेंड यानी कि चमका, यह सेकेंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म भी हो सकता है। इनवियर्ड, वॉज जेलस ऑफ यानी से जलन हुई। स्टील, टेक अवे विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के दूर ले जाना, उसे कहते हैं चोरी कर लेना। स्ट्रीम यानी कि अ स्मॉल रिवर, एक छोटी सी नदी जिसे हम हिंदी में कहते हैं झरना। ड्रैग्ड यानी पुल्ड, घसीटा, खींचा। स्टेन्स यानी मार्क्स दैट आर डिफिकल्ट टू रिमूव, ऐसे चिन्ह जिनको हटाना मुश्किल हो, यानी कि धब्बे। क्लब, क्लब मीन्स अ हैवी स्ट्रॉन्ग स्टिक यूज्ड एज अ वेपन, क्लब मीन्स एक भारी और मजबूत सी छड़ी जिसका इस्तेमाल हम वेपन की तरह भी करते हैं, यानी कि शस्त्र की तरह भी करते हैं, एक तरह का डंडा है जिसके हम जानवरों को मार सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं। ट्राइब, ग्रुप ऑफ पीपल,
लोगों का एक समूह। लिविंग इन अ रीजन, एक प्रदेश में रह रहे। फ्रॉम द बिगिनिंग, जो कि शुरू से रह रहे हैं। दैट हैव द सेम लैंग्वेज, और उनकी लैंग्वेज सेम होती है। एंड कस्टम, और उनके रीति रिवाज भी सेम होते हैं। यानी कि एक तरह के खानदान के लोग, जिसे हम गुजराती में कहते हैं आदि जाति। विकेड यानी इविल, मोरली बैड यानी कि दुष्ट, जो बुरे काम करता हो ऐसा। डिसऑनर, डिसऑनर मीन्स लॉस ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज यू हैव डन समथिंग बैड। लॉस ऑफ रिस्पेक्ट यानी कि इज्जत कम हो जाना या इज्जत का नुकसान हो जाना। बिकॉज, क्योंकि यू हैव डन समथिंग बैड, क्योंकि तुमने कुछ खराब किया है, गलत किया है। एक तरह से हिंदी में कहेंगे कलंकित हो जाना या बदनाम हो जाना। बदनामी या कलंकित, उसे कहेंगे डिसऑनर। आइसोलेटेड यानी स्कैटर्ड, बिखरा हुआ, यहाँ वहाँ फैला हुआ। प्रेजेंटली मीन्स नाउ, अब। करेंटली यानी फिलहाल। क्रिप्स मीन्स मूव्स वेरी क्वाइटली सो दैट nobody can notice। क्रिप्स मीन्स मूव्स यानी कि हलन चलन करना, वेरी क्वाइटली बहुत ही शांति से, सो दैट ताकि, nobody can notice ताकि किसी को पता ना चले। यानी कि हिंदी में हम कहेंगे रेंगना या सरकना जमीन के ऊपर। प्रिजर्व, प्रिजर्व मीन्स सेव इन गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन में बचाना या बचा के रखना। हिंदी में कहेंगे संरक्षण करना। सेपरेट्स, स्टॉप्स लिविंग टुगेदर, साथ में रहना बंद कर देना यानी कि अलग कर देना। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि इस वीडियो के ज़रिए उनको भी फ़ायदा पहुँचे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।